निवेश की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और चमकदार खबर गोल्ड यानी कि सोने से आ रही है। अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि सोना सिर्फ 7 या फिर 8% का रिटर्न देता है तो आप गलत हैं दोस्तों। पिछले 3 सालों का डेटा उठाकर देखें तो चुनिंदा डिजिटल गोल्ड फंड्स ने 34% से ज्यादा का एनुअल रिटर्न दिया है, यानी कि बिना लॉकर की चिंता और बिना किसी मिलावट के डर के बम्पर कमाई। कौन से हैं वो 5 टॉप फंड्स जिन्होंने आपकी जेब को सोने से भर दिया है? आइए करते हैं इसका पूरा पोस्टमार्टम इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय परिवारों में गोल्ड को हमेशा से ही बुरा वक्त का सच्चा साथी और निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता रहा है। लेकिन तेजी से बदलते दौर में निवेश के जो तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। अब समझदार निवेशक सुनार की दुकान पर जाकर फिजिकल सोना यानी कि जो गहने या फिर सिक्के खरीदने के बजाय डिजिटल तरीके से गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करें। और यही वजह भी है बिल्कुल साफ कि इसमें ना तो मेकिंग चार्ज का कोई भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ना ही इसे तिजोरी में रखने का या फिर चोरी होने का कोई डर आपको सताता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कमाई के मामले में भी ये तरीका काफी आगे निकल चुका है। हाल ही में सामने आए म्यूचुअल फंड के जो ताजा आंकड़े हैं, इस पर अगर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि पूरे देश के कुछ प्रमुख गोल्ड ईटीएफ ने पिछले 3 साल में जो है निवेशकों को 34% तक का शानदार सालाना कंपाउंडेड रिटर्न यानी कि CAGR दिया है दोस्तों। अब क्या है डिजिटल सोने का गणित, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो बता दें कि गोल्ड ETF असल में एक तरह का म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ही होता है, जैसे कि सीधे शेयर बाजार में लिस्ट किया जाता है। इसे आप किसी भी आम कंपनी के जो शेयर हैं इसकी तरह अपने डीमेट खाते के जरिए बड़ी आसानी से खरीद या फिर इसे बेच सकते हैं। इसका सीधा संबंध घरेलू बाजार में चल रही सोने की जो वास्तविक कीमतें हैं इससे होता है। यानी कि जैसे जैसे बाजार में सोने के दाम ऊपर जाते रहते हैं, आपके खरीदे हुए गोल्ड ETF की जो वैल्यू है वो भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगती है। आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो इसमें जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकालें यानी कि लिक्विडिटी की जो सुविधा है वो आपको मिलती है दोस्तों, और साथ ही इसमें ट्रैकिंग डिफरेंस भी काफ़ी कम होता है। UTI का जो फंड है वो साबित हुआ कि सबसे बड़ा सिकंदर, अगर हम 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM वाले फंड्स की बात करें तो UTI गोल्ड ETF की अगर बात की जाए तो इसका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। 2 जुलाई तक के अगर आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो पिछले 3 साल की अवधि में इस फंड ने अपने निवेशकों को 34% का सालाना रिटर्न दिया है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इसी अवधि में इसके जो बेंचमार्क हैं इन्होंने ना केवल 1.7% का ही रिटर्न दिया था, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 32.2% के भारी अंतर से मात दी। और एक साल के प्रदर्शन में भी UTI गोल्ड ETF 45.6% के शानदार रिटर्न के साथ पहले नंबर पर काबिज है, जबकि इसका बेंचमार्क 10.1% ही बढ़ पाया है। अब कमाई कराने वाले टॉप 5 फंड्स वो कौन से हैं, चलिए अब उन पर आते हैं। सबसे पहले तो है UTI गोल्ड ETF। इस फंड ने 3 साल में 34% और एक साल में 45.6% का रिटर्न दिया और इसका कुल फंड साइज 4382.2 करोड़ रुपए है। अगला है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। 3 साल में 33.7% का मुनाफा देने वाला यह फंड 27,578.2 करोड़ के विशाल कॉर्पस के साथ साइज के मामले में देश का सबसे बड़ा फंड है और एक साल में इसने 45.3% रिटर्न दिया है। इसी में मरे एसेट गोल्ड ETF से इस फंड ने 3 साल में 33.6% मुनाफा दिया। छोटी अवधि में यानी कि 1 से 3 महीने में गिरावट के दौरान इसका जो प्रदर्शन है अन्य के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा है और इस दौरान इसकी गिरावट -8.6% से लेकर -2.5% तक सीमित रही। इसी में अगला नाम है आदित्य बिरला SL गोल्ड ETF। इसने 3 साल में 33.6% का रिटर्न दिया और वहीं एक साल की अवधि में इसने 45.4% का जबरदस्त मुनाफा निवेशकों को दिया है। इसी में अगला नाम है कोटक गोल्ड ETF। 3 साल में 33.6% और एक साल में 45.2% मुनाफे के साथ ये भी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है और इसका कुल फंड साइज 14,891.9 करोड़ रुपए है दोस्तों। लेकिन जब भी आप ऐसे ETFs में पैसा लगाएं तो एक बार सलाह मशवरा ज़रूर करें अपने विशेषज्ञ के साथ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।